एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का। हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान जो है वो विज्ञान की सूक्ष्मता का नाम है, बिल्कुल डीप प्रोसेस है। विज्ञान हम जान सकते हैं, लेकिन विज्ञान को ग्रहण करने के लिए ज्ञान आवश्यक है। इस तरीके से इस अध्याय को पिछले अध्याय से लिंक किया गया है। चैप्टर नंबर 6 में बात की गई थी ध्यान योग की। अब चैप्टर नंबर 7 में भगवान बता रहे हैं कि ध्यान किसका करें। वी शुड मेडिटेट अपॉन हिम। अब अपने आप को ईश्वर रूप में उपस्थित कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को ईश्वर रूप में उपस्थित करने से पहले वो बता रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से जानें। भगवान बताते हैं कि वी शुड नो हिम थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। व्हेन नॉलेज कंबाइंड विद विजडम, then we should know him and meditate upon him। जब हम उनको ज्ञान विज्ञान द्वारा संयुक्त रूप से जानेंगे, तब हम उनके रूप को जान पाएंगे और फिर तभी हम उनके रूप का ध्यान कर पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति जब कोई खाना खाने बैठता है तो जीवा पर एक ग्रास रखते ही भोजन का स्वाद आना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन तृप्ति तभी होती है जब भोजन पूरा कर लिया जाता है। तो अभी तो ये इसकी शुरुआत है। अभी तो प्रभु ने अपने आप को केवल प्रदर्शित किया है। अभी उनके बारे में बहुत कुछ जानना अभिशेष है। अभी तो केवल उन्होंने अपने आप को ईश्वर रूप में प्रदर्शित किया है। तो अभी हम किसी कंक्लूज़न पे कैसे पहुंच सकते हैं? अभी तो हमें केवल बढ़ते जाना है। अपने आप अपनी बात करें तो हमारा जो ये शरीर है, ये दो तरीके के लेवल पर है, एक मटेरियल लेवल, एक स्पिरिचुअल लेवल। मटेरियल लेवल पर बात करें तो इसमें मन, बुद्धि और शरीर आता है। मन को चाहिए प्रसन्नता। मन प्रसन्नता और अप्रसन्नता के बीच में फंसा हुआ है। और बुद्धि को चाहिए सफलता, और मन सफलता और असफलता के बीच में फंसा हुआ है। या यूँ कहें कि मन को सुकून मिलेगा यदि उसको प्रसन्नता का अनुभव होगा, और बुद्धि को सुकून मिलेगा जब उसको सफलता का अनुभव होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जहाँ पे प्रसन्नता है वहाँ अप्रसन्नता भी जुड़ी हुई है। जहाँ पे सफलता है वहाँ असफलता भी जुड़ी हुई है। दोनों के विलोम शब्द प्रेजेंट हैं। अगर प्रसन्नता है तो कहीं ना कहीं अप्रसन्नता का अनुभव भी होगा। अगर सफलता है तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर आकर अप्रसन्नता, असफलता का भी अनुभव होगा। लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल स्टेज है, हमारा आत्मन स्वरूप है, उसकी जो परमानेंट स्थिति है वो है आनंद। वो आनंद की स्थिति है और वो परमानेंट है, फिक्स्ड है। उसका कोई विलोम शब्द कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड स्टेज है। यदि हम अपने आप को मन, बुद्धि और शरीर तक सीमित रखते हैं, देन वी आर द स्लेव ऑफ द वर्ल्ड। तब हम जगत के नौकर हैं, क्योंकि तब ये सब चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करती हैं, हम इनके लिए काम करते हैं। जो ये आंखें देखना चाहती हैं हम वो देखते हैं, जो ये कान सुनना चाहते हैं हम वो सुनते हैं।
लेकिन जब हम मटेरियल स्टेज से बढ़कर स्पिरिचुअल स्टेज पर आ जाएंगे, देन वी आर द मास्टर, तब हम स्वामी हो जाएंगे। और हर किसी को स्वामी बन के जीने में ही आनंद आता है, कोई भी किसी का दास बन के नहीं रहना चाहता। तो वाई शुड वी हैव बिकम द स्लेव ऑफ द वर्ल्ड? वी शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट द मास्टरी। तो हमें मास्टर बन के जीने में आनंद आना चाहिए ना। अगर हमें अपने मन को संतुष्ट करना है, या हम अपने शरीर की बात करें, तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे और वहाँ से संतुष्ट होकर आ जाएंगे। अगर हम अपने मन की बात करें तो हम कोई सिनेमा देखने जाएंगे, कोई टीवी देख लेंगे, तो वो सब चीज़ें हमारे मन को संतुष्ट कर देंगी। और यदि हम किसी अपनी बुद्धि की बात करें, तो हम किसी वैज्ञानिक के पास जाएं, किसी तर्कपूर्ण व्यक्ति के पास जाएं, तो वो अपने तर्कों के द्वारा हमारी बुद्धि को भी संतुष्ट कर देगा। पर यदि आत्मन रूप की संतुष्टि चाहिए, तो उसके लिए तो किसी गुरु का द्वार ही चाहिए। तो यहाँ से प्रभु ध्यान योग से भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं। अब भक्ति योग का द्वार खुल गया है। जैसे हम अपने घर में जितने द्वार खोलेंगे, अतिथि उतना ही अंदर आ पाएगा। यदि हमने बाहर वाला मेन गेट ही खोला है तो केवल बरामदे तक आ सकेगा, फिर हमने कमरे का गेट खोला है तो वो और अंदर आ सकेगा। इस तरीके से उसके लिए जितने दरवाजे खुलेंगे वो उतना अंदर आ पाएगा। तो अब हमें अपने मन का दरवाज़ा, अपने शरीर का दरवाज़ा, उसके बाद अपने मन का दरवाज़ा, फिर उसके बाद अपनी बुद्धि का दरवाज़ा खोलेंगे, तब हम अपने आत्म स्वरूप की ओर बढ़ पाएंगे। और तब गुरु उस द्वार के अंदर प्रवेश कर पाएंगे और हमें हमारा आत्मन स्वरूप का दर्शन करा पाएंगे और उसकी परमानेंट स्थिति को हमें दे पाएंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ से भक्ति योग का प्रारंभ हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए श्री राधे।